brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बिहार विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं। सभी पार्टियां चुनाव को लेकर अभी से तैयारी कर रही हैं। लेकिन बिहार की औद्योगिक राजधानी कही जाने वाली बेगूसराय हॉट सीट बन गई है। वजह है इस सीट का चुनावी इतिहास। लगभग 6.5 लाख की आबादी वाली बेगूसराय में 3.5 लाख मतदाता हैं। बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में अब तक हुए चुनाव परिणाम में 8 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी, 3 बार लेफ्ट और 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत का परचम लहराया है। सबसे ज्यादा बेगूसराय से दिवंगत नेता भोला सिंह 7 बार विधायक बने, जिसमें 3 बार कांग्रेस के टिकट से, 2 बार बीजेपी के टिकट से, 1 बार सीपीआई के टिकट पर और 1 दफा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता। अभी वर्तमान में बेगूसराय सीट पर बीजेपी के कुंदन कुमार का कब्जा है। कुंदन कुमार ने 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अमिता भूषण को चुनाव हराया। पिछले 4 बार के विधानसभा चुनाव का आपको इतिहास बता देते हैं। 2005 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के भोला सिंह जीते। 2010 विधानसभा चुनाव में बीजेपी से सुरेंद्र मेहता जीते। 2015 में कांग्रेस से अमिता भूषण चुनाव जीती। 2020 में बीजेपी से कुंदन कुमार चुनाव जीते। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री से बेगूसराय का समीकरण बदलता दिख रहा है। वहीं एनडीए की तैयारी तो दिख रही है, लेकिन क्या पिछली बार की तरह इस बार भी सीट महागठबंधन से कांग्रेस के खाते में जाएगी या नहीं, यह देखना होगा। प्रशांत किशोर की पार्टी भी उम्मीदवार उतारेगी, साथ ही कुछ ऐसे उम्मीदवार भी जिनका कद बड़ा है लेकिन उन्हें बड़ी पार्टियां टिकट नहीं देती, तो वो भी निर्दलीय खेल बिगाड़ने उतर सकते हैं। हमने बेगूसराय के 2 वरिष्ठ पत्रकारों से इस विधानसभा का समीकरण समझना चाहा। भाजपा कहें या एनडीए कहें, जब एक राज्य का चुनाव खत्म होता है और दूसरे राज्य में जहां भी संभावित चुनाव होने वाला होता है, तो उनकी तैयारी एक चुनाव के बाद दूसरे की शुरू हो जाती है। उसी कड़ी में एनडीए गठबंधन पूरी तरह से बिहार में चुनावी मोड में है और ख़ासकर बेगूसराय में तो है ही। अभी कुछ दिनों पहले इसका एक प्रमाण के रूप में देख सकते हैं कि सभी पार्टियों का एक जिला स्तरीय सम्मेलन यहाँ पे हो चुका है, जबकि विपक्ष में चाहे इंडिया ब्लॉक कह लें या महागठबंधन कह लें, अभी तक उनका इस तरह से कोई गतिविधि अभी तक उनकी दिख नहीं रही है ज़मीन पर। हालांकि हर पार्टी अपने अपने स्तर पर कुछ न कुछ गतिविधियां वो कर रही हैं, लेकिन एक जो चुनावी मोड में जो उनका एक गठबंधन का पिछले चुनाव में जो स्वरूप था, उस रूप में जो आना चाहिए, फ्रंट से लीड करते हुए दिखना चाहिए, अभी वो स्वरूप विपक्ष में नहीं दिख रहा है। बेगूसराय विधानसभा जो है वह एनडीए का परंपरागत सीट है। एनडीए यानी कि बीजेपी का ये परंपरागत सीट है। मुझे लगता है कि ये इसलिए यहाँ पे महागठबंधन को जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि वोटर भी माइंड मेकअप करके रखते हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करना है। और विकास की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों से बेगूसराय में विकास तो हुआ ही है। तो ऐसी परिस्थिति में फिलवक्त एनडीए यानी कि भाजपा की जो यह सीट है उस बेगूसराय विधानसभा में, मेरी समझ से अभी तक के हिसाब से पलड़ा भारी है। बेगूसराय के 2 पत्रकारों की माने तो एनडीए की तैयारी अभी से जमीन पर दिखने लगी है। महागठबंधन भी लगभग तैयार है, लेकिन वहीं पीके की पार्टी के उम्मीदवार के चुनाव में उतरने से चुनावी समीकरण तो बिगड़ ही सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में बेगूसराय की सीट पर इसलिए भी सबकी नजर होगी क्योंकि यहां से बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह सांसद हैं। ऐसे में बीजेपी किसी भी कीमत पर इस सीट को जीतने की कोशिश करेगी, तो वहीं महागठबंधन से कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने की। बेगूसराय विधानसभा भूमिहार बहुल विधानसभा माना जाता है।
जिसमें जातिगत आंकड़े में निर्णायक भूमिका में पिछड़ा, अति पिछड़ा वोट बैंक होता है। साथ ही मुस्लिम भी इस सीट पर जीत हार के समीकरण को बना और बिगाड़ सकते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में दावेदारों की बात की जाए तो बीजेपी का यह सीटिंग सीट है। माना जा रहा है कि कुंदन कुमार को बीजेपी फिर दोबारा चुनाव मैदान में उतारेगी। वहीं महागठबंधन से बेगूसराय विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती है तो प्रबल दावेदार के रूप में अमिता भूषण फिर चुनावी मैदान में जा सकती है। वहीं जनसुराज से बीजेपी के नेता रह चुके संजय गौतम अपनी उम्मीदवारी को लेकर दावा ठोक रहे हैं। बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।